जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DN एजुकेशन A7 में। तो आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। भारत में राष्ट्रवाद। हमारा पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1920 भुज, बी 1930 अहमदाबाद, सी 1930 दांडी, डी 1930 एल्बा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1930 दांडी। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए 1927 गुरु गोलवालकर, बी 1885 A.O. ह्यूम, सी 1880 लॉर्ड रिपन, डी 1876 लॉर्ड लिटन। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1885 A.O. ह्यूम। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? ऑप्शन ए बम्बई, बी दांडी, सी सूरत, डी दिल्ली। और आप लोग को मालूम होगा कि नमक कानून दांडी में जाके टूटा था, यानी दांडी एक समुद्र के किनारे एक जगह का नाम है। वहाँ पर जाके गांधी जी ने नमक कानून को भंग किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दांडी। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए 1855 ईस्वी, बी 1857 ईस्वी, सी 1905 ईस्वी, डी 1911 ईस्वी। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1905 ईस्वी। और हमारा अगला क्वेश्चन है, तीन गठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ऑप्शन ए किसानों पर, बी श्रमिकों पर, सी व्यापारियों पर, डी उद्योगपतियों पर। तो दोस्तों, तीन कठिया प्रणाली जो थी वो किसानों पर लागू थी। ये तीन कठिया प्रणाली एक तरह का कर था, जो मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा किसानों से लिया जाता था। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? ऑप्शन ए इनकलाब जिंदाबाद, बी करो या मरो, सी वंदे मातरम, डी फूट डालो और शासन करो। तो आप सभी को मालूम होगा कि इसका जो नारा था, प्रसिद्ध नारा, वो था करो या मरो, जो महात्मा गांधी के द्वारा 1942 ईस्वी में दिया गया था। तो आज उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? ऑप्शन ए चंपारण में, बी खेड़ा में, सी अहमदाबाद में, डी कोलकाता में। और इसका जो सही आंसर है वो होगा चंपारण में, क्योंकि गांधी जी ने 1917 ईस्वी में पहला सत्याग्रह किया, वो चंपारण में किया था, जो राजकुमार शुक्ला के द्वारा न्योता देकर बुलाया गया था गांधी जी को 1917 ईस्वी में चंपारण में। तो गांधी जी का सबसे पहला सफल आंदोलन चंपारण सत्याग्रह ही था। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? ऑप्शन ए चौरी चौरा हत्याकांड, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी गांधी इरविन पैक्ट, डी किसान आंदोलन। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही गांधी जी ने अपने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद करा दिया? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। और इसका जो सही आंसर है वो है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गांधी जी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के होने के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। इस आंदोलन का कार्य था कि अंग्रेज़ों के साथ कोई अपना लेन देन ना करे, यानी उसका कोई सहयोग ना करे, उससे कोई अपना सामान वामान नहीं ले, अपने से सब कुछ करे। तो इसी कारण से जब ये चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को हुआ, उसके बाद गांधी जी को बहुत सदमा हुआ और उसके बाद ये आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया, जो चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? ऑप्शन ए हंटर समिति, बी डाइट समिति, सी मॉन्टेग्यू समिति, डी चेम्सफोर्ड समिति। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए हंटर समिति के गठन किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1855 ईस्वी, बी 1857 ईस्वी, सी 1855 ईस्वी, डी 1857 ईस्वी। सॉरी दोस्तों, इसमें एक ही ऑप्शन दो जगह डाल दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1857 ईस्वी। इसकी शुरुआत मेरठ छावनी से हुआ था और इसका जो कारण था वो था चर्बी वाला कारतूस। इसी आंदोलन में सबसे पहले मंगल पांडे की हत्या कर दिया गया था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए अंग्रेज़ों ने, बी पारसियों ने, सी मुसलमानों ने, डी पंजाबियों ने। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेज़ों ने अपनाई, यानी दो दलों को लड़ा के और खुद तीसरा शासन करे उस पर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी वेमेश चंद्र बनर्जी, सी लाला लाजपत राय, डी लाला हरदयाल। और दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी वेमेश चंद्र बनर्जी। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था या हुआ? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, बी 14 अप्रैल 1919 ईस्वी में, सी 15 अप्रैल 1919 ईस्वी में, ऑप्शन डी 16 अप्रैल 1919 ईस्वी में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जलियांवाला बाग वाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था। जो एक जलियांवाला बाग था उसी जगह का नाम में अमृतसर में हुआ था ये कांड। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए मैसूर के, बी शिमला के, सी कश्मीर के, डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन ए 1895 ईस्वी, बी 1900 ईस्वी, सी 1915 ईस्वी, डी 1916 ईस्वी। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। और इसका जो सही आंसर है वो है राजा राम मोहन राय। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लाला लाजपत राय, डी मोहनदास करमचंद गांधी। और इसका जो सही आंसर है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन ए बारदोली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी खेड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बारदोली। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन के दौरान ही मिली थी। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए 1929 लाहौर, बी 1931 कराची,
सी 1933 कलकत्ता, डी 1937 बेलगाम। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1929 लाहौर। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये मेरा नया यूट्यूब चैनल ओपन किया हूँ, तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि मेरा चैनल जल्दी से ग्रो करे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए सितंबर 1920 कलकत्ता, बी अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, सी नवंबर 1920 फैज़ाबाद, डी दिसंबर 1920 नागपुर। और दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सितंबर 1920 कलकत्ता। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1916 ईस्वी में, बी 1917 ईस्वी में, सी 1918 ईस्वी में, डी 1919 ईस्वी में। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए M.N. राय, बी P.N. राय, सी P.C. राय, डी A.K. सेन। और दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए M.N. राय। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए 1916 ईस्वी में, बी 1918 ईस्वी में, सी 1920 ईस्वी में, डी 1922 ईस्वी में। और आप लोगों को मालूम होगा कि लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1920 तुर्की, बी 1920 अरब, सी 1920 फ्रांस, डी 1920 जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1920 तुर्की। यहीं के शासक के सहयोग में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? ऑप्शन ए लीटन ने, बी रिपन ने, सी कर्जन ने, डी इरविन ने। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कर्जन ने। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? ऑप्शन ए 1924 ईस्वी में, बी 1930 ईस्वी में, सी 1919 ईस्वी में, डी 1920 ईस्वी में। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1924 ईस्वी में खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में की गई थी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए काबुल में, बी पेशावर में, सी जर्मनी में, डी कनाडा में। और दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी जर्मनी में। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद।